बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा जनाब आज कीमा प्याज की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो जनाब मैंने एक पैन ऊपर चढ़ा लिया है, इसमें मैंने 1 कप घी का डाल दिया है और इसमें मैंने ज़ीरा, काली मिर्च और जो बड़ी इलायची है वो डाल दी है और इसको थोड़ा सा हमने कड़कड़ा लिया है। ठीक है। अब जनाब ये है मेरे पास कीमा बीफ का और इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश करने के बाद इसमें डाल दिया था। इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छे से करेंगे इसका खुश्क पानी। और इसमें मैंने डाल दिया जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक का। ठीक है। अब साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। इन सारी चीज़ों को हम दोबारा मैं अच्छे से पकाऊंगी और इतना पकाऊंगी आप लोग देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे, इसमें मैंने दड़ा मिर्च डाल दी है 1.5 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का डाल दिया है और 1 चम्मच जनाब डाल दिया है खुश्क धनिया का पिसा हुआ। ठीक है। अब इन सारे मसालों को भी अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी ये रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी जल्दी जल्दी बन रही है। अब जनाब इसके बाद इनको मसालों को ज़रा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप दही का। इससे इसके अंदर बाइंडिंग आती है और बाइंडिंग के साथ साथ इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा एक जायका जो है वो डेवलप होता है। ठीक है। अब जनाब मैंने अभी तक इसमें पानी का एक छींटा भी नहीं डाला था, हमने सारा फ्राई करने के साथ ही इस घी इसको जो है वो मैंने पकाया था और इसको तकरीबन अब मैंने 1.5 कप पानी का डाल के इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर पकाया है। ठीक है। अब ये सॉफ्ट भी हो चुका है। तो इस टाइम पे जनाब पहले आपको पता है कि मैंने प्याज इसमें नहीं डाल रहे थे। अब जनाब इसमें मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करने के साथ डाल दिए हैं। साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके डाल दी हैं और साथ ही सब्ज़ धनिया की डंडियाँ और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मिला के मिक्स करके इसमें हम ये डाल देंगे। और जनाब इन प्याज़ों को हमने हल्की आंच के ऊपर ऐसे ही कीमे के साथ रख देना है और आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट के वक्फे के बाद बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हमने इसको किया है। जो प्याज है वो थोड़ा नरम हो चुका है लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही टेस्टी, इतना मज़ेदार की ये रेसिपी बनी थी, बहुत आला। ठीक है। तो आपको जब ये खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप तवा कीमा जो है वो बना के खा रहे हैं। आप लोगों को बहुत इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अब जनाब मैंने चूल्हा अपना ऑफ़ कर दिया है, इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया और गर्म मसाला जो है वो ऐड कर दिया है। तो ये यकीन करें कि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है और आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी अगर आप लोग इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे और बनाएंगे। जनाब अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।